Hello friends, this is Navdeep Singh Rathore. Uh, I have to provide you GK with perfection. Okay, so first I am giving you the best knowledge about Indian citizenship. Okay, हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 में आप स्टडी कर सकते हैं जो हमारे 6 अधिकार हैं। जैसे पहले 7 थे, फिर 6 अधिकार हुए, है ना। तो 6 अधिकार हमको याद करने होंगे और सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। पहला, धर्म, जाति, मूल, लिंग और भेद के विरुद्ध हमें विशेष अधिकार दिया गया है। इन सभी के विरुद्ध कोई यदि भेद करता है, कोई आपके साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल उसका विरोध कीजिए, क्योंकि आपका कानूनन अधिकार है। ठीक। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। आप भी बुक लेकर पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से याद करवाऊँ, एक्सप्लेन करवाऊँ। ठीक। तो समता का अधिकार आप बहुत अच्छे से स्टडी करके देखिए। समता माने समानांतर होना। जो IAS का एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ, वो अन्य जाति का व्यक्ति भी दे सकता है, अन्य धर्म का व्यक्ति भी दे सकता है, हम सभी दे सकते हैं। ठीक। तो समानता का अधिकार है ना। कानून के सामने सब बराबर हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान के आगे सब बराबर हैं, वैसा। ठीक। तीसरा, वाक स्वातंत्र्य। इट मीन्स अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। अभिव्यक्ति माने मुझे नेता बनना है, मुझे कोई कहीं अन्याय हो रहा तो उसके विरुद्ध अपील करना है। मैंने मुझे जो कहना है, चाहे वो मेरे करियर के विषय में है, चाहे वो मेरी आर्थिक परिस्थितियां हैं, अच्छी बुरी दोनों, कोई सी भी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ कोर्ट के सामने कह सकता हूँ। ठीक है, बरोबर है। मैं पब्लिक प्लेस में कह सकता हूँ, अपने विचार, अपने संगठन के विचार रख सकता हूँ। तो इट्स कॉल्ड अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, है ना। जैसे हमने कोई संगठन बनाया या किसी संगठन से हम जुड़े, है ना, ABVP, RSS, कोई भी संगठन हो सकता, गोरक्षा दल। ठीक। तो वो आपको हमारे संविधान के अंतर्गत ही अधिकार दिया गया है। ठीक। इसके अलावा आपका जो कल्चर है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पर्शियन हैं, जो भी हैं, तो आप उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उत्सव है, व्रत है, वो आप उनको आत्मसात कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं, टोटली उनको कर सकते हैं। डू एक्शन डू। ठीक। और कहीं भी आप देश में रह सकते हैं, है ना। तो ये सब आपके अधिकार हैं। मैं आपको सभी अनुच्छेद भी याद करवाऊंगा पूरे, है ना। उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ सिटीजनशिप कंप्लीट करवा रहा हूँ, और बिल्कुल प्रेशर मत लो दिमाग पे, ज़ीरो प्रेशर पे काम करो। ठीक। हाँ। आगे, लोकसभा राज्यसभा में चुनाव में मतदान का अधिकार। हमारे देश में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो उसमें आप उनके जो चुनाव होते हैं, जो भी कैंडिडेट आपको पसंद है, उनके लिए आप
मतदान कर सकते हैं। मतदान का मतलब हुआ, मतदान का क्या मतलब हुआ? आपका विचार है कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छे काम करेगा, ये हमारी सुरक्षा करेगा, ये देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, तो हम अपना मत, अपना विचार, अपना वोट उस व्यक्ति को, उस पुरुष को और उस स्त्री को दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? आपका मतदान का अधिकार, राइट्स ऑफ वोट। ठीक, और आपको जब चुनाव में वोट डालने का अधिकार है तो आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी देश के हिस्से में किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। ठीक, मैं राइट? तो ये भी आपका अधिकार है ना। 6 अधिकार आपको संविधान में दिए गए हैं। आप आपके किसी भी कानूनी अधिकार का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए, पुलिस में जाइए, है ना। और एक अधिकार और था जो कि पहले हमारे संविधान में था लेकिन अभी वो नहीं है। ठीक है, वो कोई करेक्शन करके या कोई और अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उसको चेंज किया गया हो तो वो अलग है। ठीक, तो 6 अधिकार आपके हैं। पहला, धर्म, जाति, मूल वंश के या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। यदि आपको कोई धर्म के हिसाब से भेद कर रहा है, मैंने वो छुआछूत या कोई आपको अलग बता रहा है कि उच्च जाति, निम्न जाति, ये सब बिल्कुल भी नहीं है संविधान में, है ना। दूसरा, समता का अधिकार, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। ठीक, और इन सभी के अनुच्छेद भी हैं अलग अलग। देखो, पहला अनुच्छेद 15 में हमको पहला अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 15 के अनुसार। ठीक है, दूसरा 16 के अनुसार, तीसरा 19 अनुच्छेद 19। ठीक, चौथा 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। आप बुक रखो सामने, बुक में से पढ़ो। मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग ही बेहतर से बेहतर एक्सप्लेन करूँगा और उसको याद करूँगा। बिल्कुल माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है, कोशिश यही करना है कि यहीं पर वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बुक और जो बेस्ट स्टैंडर्ड बुक है वो आपको कंप्लीट करवाएं, ताकि आप सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से कर पाएंगे। मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया था, चुनाव में मतदान का अधिकार है आपको, है ना, और एक चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ये हमारे अधिकार हैं। सभी अधिकार आपको याद हो जाएंगे, है ना। अनुच्छेद भी पूरा याद करना है। कोई शॉर्ट ट्रिक्स में मेरा बिलीव कम है, जो सही 1 बाय 1 है वो करना है। ठीक, अच्छा, और मैं आपको क्या बताता हूँ, जो व्यक्ति जिसका जन्म हमारे देश में, जिसके माता पिता 1947 से पहले भारत के नागरिक रहे हों, है ना, या जो जन्म से भारत में ही जन्मा हो, है ना, तो वो भारतीय नागरिक होगा, है ना। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो, वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों, या माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो।
तथा दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध हुआ तो फिर समस्या है। ठीक, तो माइंड को रिलैक्स करो, अच्छे से पढ़ो और रिलैक्स माइंड से आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वो आपको पढ़ना है। ठीक, और मैं पूरा एक्सप्लेन करता रहूँगा, कंटिन्यू करूँगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भारत का जिसने विदेश में नागरिकता ले ली हो या हिंदुस्तान से भगोड़ा भी हो जाता ना, कोई जिसको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया हो, तो वो भारत का नागरिक, उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। ठीक, या फिर किसी ने खुद ही नागरिकता ले ली हो किसी और देश की, अमेरिका की जाके नागरिकता ले ली हो, कनाडा की, कोई भी देश की नागरिकता स्वयं की इच्छा से ले ली, स्वतंत्र इच्छा से, तो वो ठीक, वो नागरिक हो गया विदेश का, फिर वो भारतीय नागरिक नहीं रहा, है ना। या फिर केंद्र सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया हो, फर्जी आईडी के जरिए वो रह रहा हो कुछ समय से भारत में आके, और फिर वो भारत सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा उसको बाहर कर दिया गया हो, उसकी जानकारी देकर उसे भारत सरकार द्वारा बर्खास्त करवा दिया गया हो, तो वो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, संविधान हम कंप्लीट करेंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो उसका पूरा बनेगा। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। और कोई भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान है हमारे संविधान में, वो आपको पढ़ना है। कितने साल वो रहेगा और भारत के कानून के मुताबिक रहेगा तो ही उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक, इसके लिए प्रॉपर सिस्टम है, कहाँ ऑनलाइन आवेदन करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पर उसको कंप्लीट करना है प्रोसेस को, वो सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो मैं 2 वीडियो में पूरी नागरिकता के पूरे अधिकार सब कुछ आपको कंप्लीट कर दूँगा, है ना। आपको सबसे पहले 6 अधिकार हमारे याद करना है और इसके बाद हम आगे चलेंगे तो फंडामेंटल राइट्स की ओर। ठीक, क्या है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, सभी चीज़ें समझेंगे, है ना। और एक चीज़ और है, वो 14 to 31 और 32 यहाँ तक हमको पूरे मूल अधिकार